जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक हनुमान जी का बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आई हूँ। अब देखिए, बहुत लोग बताते हैं, अट्रैक्टिव बोलते हैं कि मतलब लोगों को लगे कि भाई इसमें बहुत कुछ है और लोग उस वीडियो को देखते हैं। मैं वैसा नहीं बोल पाती हूँ। देखिए, मैं वैसा ही बोलती हूँ जैसा मैं साधारण लोग कहते हैं कि भाई ये चीज़ आपके काम की है और आप इसको ज़रूर देखिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखिए। और बहुत ज़्यादा थंबनेल बहुत अच्छा नहीं बना पाती हूँ, ये भी मुझे पता है। बहुत अट्रैक्टिव जो बोलना चाहिए वैसा बोल नहीं पाती हूँ, ये भी मुझे पता है। पर यह भी मुझे पता है कि जितने भी हनुमान जी के भक्त होंगे और जितने लोग भी हनुमान जी से प्रेम करते होंगे वह इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उनको और कोई आसरा नहीं है हनुमान जी के सिवा। तो अगर उनके ऊपर कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, कोई चिंता है, कोई विषाद है, जीवन में कोई समस्या है, तो वह लोग इस वीडियो को ज़रूर ही देखेंगे। तो अगर मैं तो आप लोगों से पहले से ही कहती आ रही हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को सच्चा और एकदम सही उपाय दे सकूँ जिससे आप लोगों का भला हो सके। तो आज की जो वीडियो है वो इसी चीज़ को, जैसे कि मान लीजिए आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, चाहे मतलब कोई और कारोबार कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है, कोई बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें आपका घाटा हो रहा है, मुनाफा नहीं, मतलब जितना आप सोचते हैं उससे उतना अच्छा मुनाफा नहीं हो पा रहा है। तो हर आदमी देखिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, हर आदमी जीवन में वो सब पाना चाहता है जो आज के भौतिक सुख और सुविधाएँ हैं। लेकिन कुछ प्रारब्ध की वजह से, कुछ हमारे कर्मों की वजह से, कुछ हमारे दोषों की वजह से हम जितनी मेहनत करते हैं उतनी सफलता मिल नहीं पाती है। और उसके बाद इंसान परेशान रहता है, हताश रहता है। उसमें भी वो तमाम जगह जब ये सब प्रवचन सुनता है कि भक्ति जो है निष्काम करनी चाहिए, भक्ति सकाम नहीं करनी चाहिए, तो जब वो मतलब ये चीज़ें सोचता है तो वो और घर पे आता है तो घर पे जो है घर की जो चीज़ें होती हैं भाई वो मुंह फाड़े बैठी रहती हैं। जैसे बच्चों की पढ़ाई है, घर चलाना है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी देख रेख करनी है, दवा दारू है, तो हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो उसके बाद आदमी सोचता है कि निष्काम भक्ति किस प्रकार से की जाए। तो ये भी सही है एक तरह से। तो निष्काम भक्ति का मतलब ये नहीं है, देखिए हम गृहस्थ हैं और जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा घर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य है वो कर्तव्य निभाते हुए हम, क्योंकि अपने लिए पर्सनली तो भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, जो कुछ भी मांगते हैं अपने परिवार के लिए मांगते हैं। अब और हर इंसान चाहता है कि मेरा परिवार खुश रहे, मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी सारी इच्छाएँ मैं पूरी कर सकूँ। और इसी उधेड़-बुन में इंसान जो है रात दिन लगा रहता है। तो इस युग में मैं तो कहूँगी जो अभी ये कलयुग चल रहा है ना, इस युग में अगर आपको तुरंत फल देने वाला और आपके उपाय को तुरंत फलदायी बनाने वाली कोई भी शक्ति है तो वो है हनुमान जी की शक्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखा है कि हनुमान जी की पूजा करने से चारों सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। मतलब हर तरह की मनुष्य की जितनी भी अभिलाषाएं हैं वो एक हनुमान चालीसा पढ़ने से पूरी हो जाती हैं। बशर्ते हनुमान चालीसा सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की आराधना सच्चे मन से की जाए तो कोई भी चीज़ इस दुनिया में असंभव नहीं है, हम उसको संभव कर ही सकते हैं। तो इसी तरह जो मैं आज आप लोगों को उपाय बता रही हूँ, ये उपाय भी ऐसा ही है कि आपका कैसा भी कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, जो आप मतलब इतने दिन से प्रयास कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था, यह उपाय करने से 100% आपका वह कार्य बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए इस उपाय को करिए और अपने कारोबार को, अपनी नौकरी को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की के रास्ते पर ले जाइए। देखिए मेरा काम है, मैं आप लोगों को दे रही हूँ वीडियो बनाकर। अब यह वीडियो देखना,
आपको मिलना ना मिलना हनुमान जी के हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है। अगर वो चाहेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी और आप यह उपाय कर लेंगे। अगर वो नहीं चाहेंगे तो आपको यह वीडियो नहीं मिलेगी और आपके मतलब यह उपाय नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसी कोई वीडियो आपको मिलती है तो उसको हनुमान जी का, अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और ऐसी कोई वीडियो आपके सामने आती है तो उसको सच्चे मन से देखिए और पूरी श्रद्धा के साथ उस उपाय को करिए। हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। अब चलिए आते हैं, बहुत मतलब थोड़ी बातें करनी ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा बताएंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसे कि इस उपाय की महिमा क्या है। यह उपाय बहुत लोगों ने किया है। मेरे बच्चे ने खुद मतलब बच्चे के लिए मैंने यह उपाय किया है। मतलब मेरे जाने माने लोगों में बहुत सारे लोगों ने यह उपाय किया है। उनका कारोबार, उनकी नौकरी, मनचाही इच्छा उनकी पूरी हुई है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप यह उपाय करेंगे तो 100% हनुमान जी आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। मैं ऐसे ही बार बार आप लोगों को हनुमान जी के उपाय नहीं देती हूँ। मैं इसलिए आप लोगों को हनुमान जी के उपाय बार बार दे रही हूँ कि काश इसमें से 1-2 उपाय करके अगर आपका जीवन बदल जाए तो मेरा जीवन भी सार्थक हो जाए। और कमेंट में भाई जय श्री राम ज़रूर लिखिए, इतनी कंजूसी मत करिए, ठीक है। चलिए आते हैं आज के उपाय पर। उपाय बहुत ही सरल है, उपाय बहुत ही सीधा साधा है, क्योंकि हनुमान जी का उपाय है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। करना क्या है, आपको मंगलवार के दिन से यह उपाय शुरू करिए और इसको जो है 21 दिन का अनुष्ठान कर लीजिए। आपको 21 दिन का अनुष्ठान करना है, मंगलवार से शुरू करना है। आपको क्या करना है कि पहले जो है हनुमान जी की एक प्रतिमा स्थापित करिए, गणपति गजानंद की प्रतिमा स्थापित करिए, भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करिए। एक लाल कपड़ा बिछा करके सबसे पहले गणपति गजानंद का आह्वान करिए, उनको 11 दुर्वा चढ़ाइए। मतलब दुर्वा तो आप समझते ही होंगे, गणेश जी को चढ़ाई जाती है, उनको दुर्वा चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे विघ्नहर्ता, हमारे सारे विघ्नों को दूर करिए। हमारे कारोबार में जो भी रुकावट आ रही है, चाहे मेरी नौकरी या मेरे प्रमोशन, चाहे मेरी सैलरी बढ़ने में जो भी समस्या आ रही है, उसको दूर करिए। और मैं आज यह उपाय हनुमान जी का करने जा रहा हूँ, 21 दिन का, इसे पूरा करिए। इस तरह से गणेश जी से प्रार्थना करिए। उसके बाद जो है उनको जो है फूल एक चढ़ाइए लाल कलर का। उसके बाद हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी से ऐसे ही जैसे आपने प्रार्थना की वैसे ही आपको हनुमान जी से भी यही प्रार्थना करनी है, हे हनुमान जी, मैं आपका यह उपाय संकल्प ले लीजिए, हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर के, कि मैं 21 दिन का यह संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। दोनों लोग कर सकते हैं, किसी को मतलब ये रोक नहीं है करने के लिए। जिसकी इच्छा हो उपाय करके लाभ उठा सकता है। तो इस तरह से संकल्प लीजिए, अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए, अपने स्थान का नाम लीजिए, अपने कुल देवता का नाम लीजिए। उसके बाद आप जिस मकान में रहते हैं, अगर उस मकान का कोई नंबर है तो उस नंबर का नाम लीजिए। उसके बाद अपना संकल्प कहिए कि मैं इस कार्य के लिए यह करने जा रहा हूँ। हे हनुमान जी, मेरा यह संकल्प मैं तो नहीं पूरा कर सकता, आप इसको पूरा करने में मेरी मदद करिए। ऐसा करके उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद हाथ को शुद्ध जल से साफ कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद आपका संकल्प हो गया। उसके बाद 1 लोटा जल आपको हनुमान जी के सामने रखना है, ठीक है ना। 1 लोटा जल हनुमान जी के सामने रखिए और उसमें जो है कम से कम 11 दाने मूंगा आते हैं। अब मूंगा तो आप लोगों को नहीं मिलेंगे, बड़ा वैसे तो अब मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन मान लीजिए नहीं मिला जो, तो हरी मूंग जो होती है उसके 11 दाने उस लोटे के जल में आपको डाल देना है, ठीक है। उस लोटे के जल में डाल देना है और जल इतना ही होना चाहिए जितना आप उसको पी सके। वह जल आपको ही पीना है, किसी और व्यक्ति को नहीं पीना है, ठीक है। वह जल आपको पीना भी है और उसको मैं बाद में और बताऊंगी कि करना क्या है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए कि अच्छे से मतलब भगवान हनुमान जी के सामने एक कलावे की बाती लगा करके घी का दीपक जलाइए। इसमें घी का दीपक जलाना है, इसमें तेल का दीपक नहीं जलाना है, घी का दीपक जलाइए। उसके बाद आपको एक बार हनुमान, सबसे पहले जय सिया राम 108 बार आपको बोलना है, यानी कि 1 माला।
जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। 108 माला, अरे 108 बार बोलेंगे तो एक माला हो जाएगी। इस तरह से पहले यही बोलना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर वहीं बैठे बैठे, वहाँ से उठना नहीं है, वहीं बैठे बैठे आपको एक बार सुंदर कांड का पाठ करना है। मतलब इसको एक ही व्यक्ति एक बार बैठने में ही ये पूरा कार्य करना है, बीच में आपको उठना नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो कोई ऊंची चीज़ ले लीजिए, चाहे मतलब ऐसी जगह बैठ जाइए जहां आप कंफर्टेबल होकर आराम से बैठ सकें। क्योंकि आजकल बहुत लोगों को कमर की प्रॉब्लम है, पैर की प्रॉब्लम है, और वो सब हमारे दिनचर्या की वजह से है, लेकिन बहुत लोगों को है। मुझे भी ये प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे पता है इस चीज़ का। तो इसलिए ऐसी मतलब ऐसा बैठिए कि एक बैठने में आपका यह कार्य जो है संपूर्ण हो जाए। तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, उसके बाद एक बार आपको सुंदरकांड पढ़ना है, फिर सबसे अंत में राम रक्षा स्तोत्र आपको एक बार करना है। उसके बाद हनुमान जी की और भगवान राम की आरती करनी है कपूर से। मैं जब भी आप लोगों को हनुमान जी का कोई भी उपाय देती हूँ तो आरती मैं आप लोगों को कपूर से ही करने के लिए बताती हूँ। आरती कपूर से ही करिए। और यह उपाय रात्रि 7 से 8 के 8 से लेकर के 10 के बीच में आपको करना है, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं करना है। रात्रि 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में कभी भी आप यह उपाय कर सकते हैं। मंगलवार से शुरू करिए और इसको लगातार 21 दिन तक करना है। और जो वो लोटा का जल आप रखेंगे ना, वो 21 दिन तक वहीं रखा रहेगा, उसको हटाना नहीं है, उसको किसी चीज़ से ढक करके रख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यही करना है कि मतलब जैसे कि आपने हनुमान जी की आरती कर ली, उसके बाद हनुमान जी को उनका मनपसंद कोई भी चीज़ उनको भोग लगाइए और एक जोड़ा मीठा पान उनको चढ़ाइए, ठीक है। और मतलब ये पहले दिन मंगलवार को ही एक जोड़ा मीठा पान चढ़ाना है। डेली जो 21 दिन आप करेंगे, 21 दिन आपको सिर्फ वही एक बार हनुमान चालीसा, एक बार सुंदरकांड, एक बार राम रक्षा स्तोत्र, और उसके बाद जो है हनुमान जी की आरती और प्रसाद, ये करना है। और हो सके तो भाई ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल करिएगा। हो सके तो 21 दिन लहसुन प्याज मत खाइएगा, क्योंकि हनुमान जी के उपाय में थोड़ा मतलब ये सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अपने शरीर को शुद्ध रखिएगा। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपका शरीर शुद्ध नहीं है, किसी कारणवश शुद्ध नहीं है, तो आप जब भी पूजा करने बैठिए उससे पहले स्नान कर लीजिएगा। जैसे कि आजकल ठंडी का मौसम चल रहा है तो स्नान करने में भी लोगों को दिक्कत है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी लेकर के थोड़ा सा स्नान कर लीजिएगा, जिससे आपका शरीर शुद्ध हो जाए। मेरी बात आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो हम लोगों से बहुत सारी ऐसी त्रुटियां होती हैं जो हम उस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमारे पूजा पाठ में उसका असर पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा कर लीजिएगा थोड़ा। बाकी 21वें दिन, जैसे रात्रि 21 दिन आपका पूरा होगा तो 21वें दिन आपको क्या करना है, जो उसमें आपने उड़द डाले हैं 11 दाने, वो उड़द आपको क्या करने हैं कि 6 दाने ले जा कर के, 6 दाने उसमें से निकाल के अलग रख दीजिए। 5 दाने आपको खा जाने हैं, 6 5 11, तो 6 दाने अलग रख दीजिए, 5 आपको खा जाने हैं। और जो जल रखा है आपने, तो जैसे जिसने नौकरी के लिए यह उपाय किया है वो उसमें से थोड़ा सा जल पी लेगा, और जिसने कारोबार के लिए यह उपाय किया है वह क्या करेगा, जो भी उसका कारोबार है, जैसा भी कारोबार है, वह जल ले जा कर के वहाँ पे छिड़काव करना है, ठीक है। बाकी जो जल बचता है और वो जो 6 दाने आपने रखे हैं वह ले जा कर के आपको पीपल के पेड़ में चढ़ा देना है, ठीक। और जो पहले दिन आपने एक पान का जोड़ी चढ़ाया था ना, उसको 21 दिन तक मत रखिएगा, उसको दूसरे दिन हटा दीजिएगा, या तो मतलब किसी शुद्ध साफ जगह उसको ले जा कर के रख दीजिएगा। हाँ, गंदी जगह नहीं रखना है। बस कैसे हम फूल माला चढ़ाते हैं तो कहीं शुद्ध साफ जगह रख देते हैं, ठीक उसी प्रकार उसको भी रख देना है। बस यह उपाय करिए, उसके बाद देखिए चमत्कार कि आपका कारोबार दिन रात
दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। मेरे कहने पर मत जाइए। जब आप यह उपाय करेंगे तो इस चमत्कार को आप खुद अपनी आंखों के सामने देखेंगे। और नौकरी, जो नौकरी आप इतने टाइम से चाह रहे होंगे पाना और नहीं मिल रही होगी ना, वह नौकरी यह उपाय करने से आपको वह नौकरी अवश्य मिल जाएगी। अगर आप सैलरी बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए इस उपाय को करिए, इसका लाभ उठाइए। और अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।